वो और बात है कि उन्होंने भी कभी 5 साल मुकम्मल नहीं किए, नवाज शरीफ ने भी नहीं किए, किसी और ने भी नहीं किए। लेकिन जो इमरान खान साहब का पर्सनल प्रोजेक्ट है ना मुआशरे को लेके, और जो उनके आइडियाज़ हैं, आई फाउंड देम वेरी वेरी डेंजरस। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। उन्होंने खुद कहा है कि मुझे सदारती निज़ाम चाहिए। ये निज़ाम तो यहाँ काम ही नहीं करता, ये तो गोरों के वहाँ चलता है जहाँ अखलाकियात बेहतर होती हैं, हम तो बद अखलाक हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट तो उनको वैसे ही पसंद नहीं है। 3% उनकी हाज़िरी है, जो नवाज शरीफ की भी उतनी होगी, आपकी भी उतनी है, क्या फ़र्क है? ज़ीरो। उसके अलावा आपने 40 ऑर्डिनेंस पास किए, हर लेजिस्लेशन सदर कर रहा है, पार्लियामेंट बंद पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप ये कहते हैं कि मुआशरे में सारा करिकुलम भी मैं डिज़ाइन करूँगा, तुम्हारे बच्चे सीज़न कौन सा देखेंगे वो भी मैं चूज़ करूँगा, सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू तुम्हारे माइंड्स को भी ब्रेन वॉश मैंने ही करना है, तुमने फिल्म कौन सी देखनी है, अर्तुगरुल देखना या नहीं देखना, उसका फैसला भी मैं करूँगा। लेकिन हाँ, मेरी कोई ऑडियो लीक हो जाए तो उस पर कॉमेंट नहीं करना, क्योंकि वो मेरा पर्सनल मैटर है। तो इस तरह का इंसान जो टीवी पर बैठ कर आकर कहता है कि क्योंकि ख़वातीन अगर कपड़े ख़राब पहनेंगी तो उनका रेप तो होगा, फिर मर्द रिपोर्ट तो नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे डरा देती हैं, क्योंकि मैंने ज़ियाउल हक की बर्बादी पहले देखी हुई है 80s के बाद से, जिस तरह से उन्होंने ख़वातीन को कोड़े पड़वाए, सहाफ़ियों को मारा, ठीक है, अखबार के फ्रंट पेजेस ब्लैक किए। खान साहब के दौर में जो फ्री स्पीच का हाल था, अब सार आलम को गोलियां लगीं, जो जर्नलिस्ट हैं इन्होंने कहा वो कौन है मुझे तो पता ही नहीं है। असद अली तूर को घर जाके मार कर आए, मतीउल्लाह जान को उठा लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। पीका लॉ पास कर किया, नून लीग ने पहले जो है उसको लेजिस्लेट किया, इन्होंने उसमें 5 साल का नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया, किसी की डेफेमेशन। मैंने आपके खिलाफ बात की, मुझे पुलिस उठा के ले जाएगी, 5 साल के लिए मैं अंदर ही हूँ, बेल भी नहीं हो सकती, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये हाल था। और ये वो चीज़ें हैं जिसने मुझे बताया कि ये चाहे बंदा 1 साल काम करे या 50 साल करे, इसका विजन क्लियर है कि मुझे अपोजिशन नहीं चाहिए, नंबर 1 सारे जेल में चलो, ठीक है, कोई अपोजिशन नहीं चाहिए। पार्लियामेंट को मैं कुछ नहीं समझता, सारी सियासत मैंने सड़क पे करनी है, ठीक है। इस्तीफ़े दे के मैं बाहर बैठा हूँ रोड पे, मैंने आपको वोट दिया 5 साल लेजिस्लेट करो मेरे लिए, आप इस्तीफ़ा दे के सड़क पे आ गए, सारे मुल्क का निज़ाम रोका हुआ है और मातम करी जा रहे हैं। तो मुझे क्लियर हो गया कि इट्स नॉट अबाउट द ईयर्स ही हैज़ रूल्ड फॉर, इट्स अबाउट व्हाट ही इज़ अबाउट टू डू। विजन क्या है? तो विजन ये है कि 18वीं तरमीम के सबसे बड़े दुश्मन भी यही हैं, अपने मुँह से कहते हैं कि ये सूबे बड़े मजबूत हो गए, सेंटर वीक हो गया। तो मुझे इस विजन से बहुत इख्तलाफ है, और जिस पार्टी का भी इतना कंजर्वेटिव नैरेटिव होगा मुझे लगता है डिस्ट्रॉय करेगी पाकिस्तान को। और वैसे भी इतनी रेलेवेंस है ही नहीं सियासतदानों की यहाँ पे, लेकिन न्यूट्रल रहता तो ठीक था। लेकिन इनका तो ये है कि जो प्रोजेक्ट है कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, वो तीनों मुझे बहुत डेंजरस लगता है। हो सकता है आपको ना लगे, किसी और को ना लगे, क्योंकि अपने अपने स्टैंड पॉइंट्स होते हैं हर किसी के कि आपको क्या चाहिए हुकूमत से। तो मैंने जितनी तारीख पढ़ी है मुझे यही बताती है कि जितना मज़ाहिब को इस्तेमाल करोगे अपनी सियासत को चमकाने के लिए, उतना मुल्क तबाह होगा। जो इस्लामिक टच का इन्होंने नाम लिया था कंटेनर पे खड़े होकर, और उसके फ़ौरन बाद तकरीर शुरू की, और हर चीज़ में ड्रैग करना मज़हब को और चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए मजाक बना के रख दिया रियासत मदीना के नाम को इन्होंने। तो हर बंदा मजाक उड़ाता है रियासत मदीना का नाम लेके, आज इस तरह इन्होंने मेन स्ट्रीम किया है उसको।